साथ बैठी हैं दादी और राना आसिफ साहब, और हम दादी से पूछ रहे हैं हिजरत का वो वक्त जब कि बताया जा रहा था कि बस पाकिस्तान अब बनने वाला है। गाड़ियों में भर के इनको वजीर के घर लेके गए थे, वहाँ का ये किस्सा सुना रही है जी। वहाँ का किस्सा बता रही है ना आपको। दियो फिर गाड़ियों में बढ़ के फिर वहाँ का फौजी कैंप ले गए। जैसे एक नंबर आया, हमें बाहर बंद करा दिया था। बंद कर दिया, ताला लगा दिया। खुला मैदान था, सर्दी के दिन थे। मेरे साथ मेरे बहन भाई छोटे छोटे, मेरे बाजी थे नहीं, वो साथ ही साथ लेके तुरना, अम्मी को भी अपने के साथ लेके तुरना। 7 बंदे थे मेरे साथ, एक मेरा भाई हो। फिर सारे फिर चीज़ें फोड़ लिया। एक फौजी जन सब मेरा मियाँ फौजी था, उसने एक गाड़ी ले आकर ना रेडी जैसे जिस पर सामान रख दें। फिर मेरी बहनों को, मेरी अम्मी को उसके नीचे बांट के, तिरपाल था उस रेडी के नीचे बिठा दिया। क्यों? तिरपाल के गल बंद कर दिया, जैसे कोई औरत है नहीं। अल्लाह मेरी तो बस वो काम होता रहा। तब फिर अंदर गए, दिन चढ़ गया, फिर हम अंदर चले गए। अंदर से वही सिख सामने आ गया। मेरी बहन थी छोटी, 1.5 साल की, वो मेरे साथ थी। सिख कहने लगा ये कुछ खाएगी नहीं खाएगी। मैं चुप होगी। मैंने कहा ना जाने को मेरी बाँ पकड़ के ले जाए। फिर मैं वहाँ से उठ के तालाब के ऊपर ऐसे जैसे ये है, ये ठीक है। हाँ। फिर मैं बच्ची ने लेके वहाँ बैठ गई। धुप आ गई, सर्दी जो थी। कपड़ा तो दुपट्टा तक भी हमारे अच्छा लेने नहीं दिया। अच्छा, मैं जुत्ती नहीं। सही। बच्चा के बस बहुत बुरा हाल था। फिर अंदर जिस वक्त सारे पूरे हो गए, आ गए पाकिस्तान या पटियाले वाले सब आ गए। 60,000 सिख बुलाया था पटियाले में बाहर से। अच्छा, अमृतसर से। पहले तो उन्होंने फिर के गलियां मोहल्ले देखे सौदे के बहाने। फिर वो अपना काम करने लगे। जल्दी देखे यहाँ मुसलमान है। अगर तुम यकीन करना कि 2-2 हज़ार बंदा उन्होंने ऐसे करके कत्ल कर दिया। अच्छा, अब 2 फिर उन्होंने जेड़े देखे वो तो शराब के बिच अंधे हो गए सिख। उन्होंने अपने ऊपर लाशां घेर ली जिंदा ने। बिल्कुल, अपने ऊपर लाशें लेके अपनी जान बचाई, अपने ऊपर गिरा ली ताकि वो उनकी डेड बॉडीज में शुमार हो और पता न चले। सही। हाँ जी, उन्होंने लाशां घेरियां। 6 दूसरे कमरे में चले गए। तीसरे में मोहल्ला के बच्चों जैसे जैसे 2-2 हज़ार इकट्ठे हो गए थे रिश्तेदार। तो उन्होंने पूरे पटियाला से सारे मुसलमान इकट्ठे करके उनको मार रहे थे। मारा जी, बहुत बुरी तरह मारा। फिर जब कैंप वहाँ भी 1.5 महीना रहे बहादुरगढ़ कैंप में हम। सही। अच्छा दादी, हम थोड़ी सी और बात करते हैं। रान साहब आपसे ही बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राफिया, कैसी हैं आप? या साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, जश्न आज़ादी आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद कंट्री में रहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज उन लोगों को पैगाम देना चाहूँगा जो इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क को बुरा भला कहते हैं। बात ये है कि देखिए, हम कहीं भी चले जाए ना राफिया, अगर हम किसी दूसरी भी जगह चले जाए, हमारे पास वहाँ की सिटीजनशिप भी हो जाए ना, लेकिन हम वो फीलिंग्स नहीं ला सकते जो अपनी कंट्री के लिए होती है। सही। आप एक सेकंड रेट सिटीजन ही रहते हैं। अब हम लोग का मुसीबत ये है कि हम लोग ने इस मुल्क से इतना कमाया, लोगों ने खाया पिया, सब कुछ, अपने घर बनाए, अपने बच्चों की शादियां की, बहुत सारी चीजें हासिल की, लेकिन इसके बावजूद हम जो है ना इस मुल्क को देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। बात ये कि जब तक हम देंगे नहीं ना ये मुल्क, हम इसको सेचेंगे। या साहब क्या देना चाहते हैं, किस तरह देंगे, मुझे बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देना इस तरह चाहिए। देखिए, हम बैठ के हम सिर्फ बातें करते ना, हमारा सिर्फ, मैं कहता हूँ, जो आदमी जिस जॉब पे, उस जॉब को ईमानदारी और सच्चाई से करे, सही, यही देने वाली बात है। सही। हम क्या करते हैं कि हम अपनी जॉब सही नहीं करते, हम उसमें डंडी मारते हैं, हम अपने काम में डंडी मारते हैं, बेईमानियां करते हैं और फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं। देखिए, हमें तो राफिया, मैं आज एक बात बड़ी सीरियस है कि देखिए, हमें अपनी खबर का जवाब देना है। ठीक है, हमें किसी खबर का जवाब नहीं। अगर हर फर्द
कहते हैं ना, हर फर्द है मिल्लत का सितारा। तो अब हम हर फर्द अपना काम अपनी तरीके से करता है। हाँ, एग्जैक्टली। और दूसरे की एग्जाम्पल कोट ना करे, यार वो लोग भी तो ये कर रहे हैं, मैं कर लूंगा तो क्या होगा। बिल्कुल। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस कंट्री हैज सो मच पोटेंशियल। अल्लाह का शुक्र है, और ये मुल्क नहीं टूटेगा। हम लोग और आप मिलके इस मुल्क को बचाएंगे और इसको आगे तरक्की की राह पे ले जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ थोड़ी राना साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगी। आप एक ऐसी जनरेशन को हैंडल करते हैं जो कि कहते हैं ना हमारे मुल्क का सरमाया है, जो कि आगे बढ़ के जैसे सारा मुल्क डिपेंड करता है कि वो ही हमारे मुल्क को आगे जाके इसका नाम रोशन करे, जैसे अभी आया साहब ने भी बोला। तो अब आप मुझे बताइए कि आप उस जनरेशन का क्या हाल देखते हैं? बिल्कुल राफिया, उसका जनरेशन का हाल तो अफसोस का मुकाम है, मगर फिर भी जब हम आज उन लोगों के लिए बड़ा ये मिसाल है आपका प्रोग्राम के, जो ये देख रहे हैं, दादी की बातें इनकी सुन रहे हैं, कि वो लोगों को शायद कदर अब एहसास हो, ये प्रोग्राम जो व्यूअर देख रहे हैं ख़ास तौर पे, कि जो किस तरह इन्होंने कितनी मुश्किल से इतनी बड़ी हिजरत दुनिया की और इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, अपने सके रिश्तेदारों की लाशें वहाँ दफनाने का टाइम नहीं, और सोचे अपने ही रिश्तेदारों की लाशों के नीचे छुप छुप के बचे वो लोग, और किस तरह इन लोगों ने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने जो आबा व अजदाद के मकानात इस मुल्क के लिए छोड़े थे। और क्यों छोड़े थे? कि इस मुल्क के लिए इसलिए छोड़े थे कि हमें कोई ऐसा खित्ता या राजी मिल जाए जिस पे हम अपनी मर्जी से, अपने दीन, अपने मर्जी से अपने ज़िंदगी गुजार सकें आज़ादी से। लेकिन अफसोस है कि हमने 64 साल आज गुजर गए हैं, हम वो शायद पाकिस्तानी अवाम को वो डिलीवर नहीं कर पाए जो कि लोगों को। क्या हमने वो अचीव किया? क्या पढ़े लिखी हमें करना क्या था? आज बहुत ही अगर अच्छा होता, हम सेलिब्रेट करते कि हमारे 100% अवाम लिटरेट होती, पढ़े लिखे बच्चे होते, हमारे लोगों को सेहत की सहूलियात मैसर होती, हमारे लोगों के पास रहने के लिए मकान होता, हमारे लोगों के पास जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में फलने फूलने के लिए आगे एक ऐसे रियासत इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाती, ऐसा माहौल बनाती जिसमें हर शख्स बिना किसी लिजानी मजहबी तकसीम के तरक्की के मौके उसे मैसर आते। तो ये एक ख्वाब था जो इन लोगों ने देखा, जो कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। और देखें जो इब्तदाई पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे, हुसैन सोहरावर्दी साहब और ये लोग, एक तो इन मोहतरमा फातिमा जना साहिबा, कि आप देखें उन्होंने तो अपनी आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक एक स्ट्रगल की और कुछ ना कुछ डिलीवर किया। फातिमा जना का आप देख लें कि पहली डेंटिस्ट विमेन, और वहाँ से डम्बरा से एक लेना डिग्री कोई मजाक नहीं था, मर्द नहीं ले पाते थे वहाँ से, कि 1910 में आप देखें वो एक लेती है खातून डिग्री और फिर पूरी तरीके पाकिस्तान को अपनी लाइफ वक्फ कर देती है। वरना वो भी अगर चाहती तो बहुत बड़े एक और मौके भी थे वहाँ ज़िंदगी में। तो ये हमारे पास रोशन मिसालें हैं जिसे शायद आज ये दिन है कि हम तजदीद अहद वफा करें, और इस मीडिया के जरिए हम उन जो सर उन लोगों में क्या था जो हम लोगों में नहीं है? वो कुछ और खाते थे। सबसे बड़ी एक चीज थी राफिया, कि उनके अंदर एक कन्फर्मिटी थी, एक कमिटमेंट थी उनके अंदर, और वो जैसे थे वैसे नजर आते थे। हमारे अंदर कॉस्मेटिक्स चीजें बड़ी आ गई हैं कि मिनिस्टर आते हैं तो उस टाइम सब मेला सज जाता है, जैसे ही मिनिस्टर गया वो टेंट वाला भी चला गया, कनातों वाला भी चला गया, वो बच्चे भी चले गए जो फूलों के गुलदस्ते लेके आते थे। तो ये जब तक कॉस्मेटिक्स हम इससे नहीं निकलेंगे ना, हम और हमारी जो 3rd 4th लेवल की जो हमारे लोअर कैडर के लोग हैं, कि यानी हमें जो निचले लेवल की क़यादत ऊपर नहीं आएगी, वो मेडिकल में प्रोफेशन में हो, इंजीनियरिंग के अंदर हो, पॉलिटिक्स के अंदर हो, किसी भी शोबों में वो लोग हैं, जब तक ये रिप्लेसमेंट नहीं आएगा और वो जो ब्रांडिंग वाला सिस्टम है ना, कि ब्रांड लीडर जो बने हुए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे जब तक। उस वक्त तक ये जो पाकिस्तान के लिए जो अभी हालात आप देख रही हैं, ये एक सोशल सुनामी की तरह है पाकिस्तान के लिए, कि हमारी इतनी बड़ी यूथ और चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, लेकिन इसके लिए हम इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे। बात पोटेंशियल की नहीं है, काफ़ी पोटेंशियल बहुत है। आज भी आप जूनियर डॉक्टर से मिलें, वो लगे दिल से इमरजेंसीज में काम कर रहे हैं। सही तशद्दुद के जो केस आ रहे हैं आजकल, उसमें जो मैं देख रहा हूँ, जो कल रात भी रिपोर्ट हुई, काफी कल रात भी रिपोर्ट, फीमेल बच्चियां जो डॉक्टर इमरजेंसी में आप देखें, लोग 14 अगस्त मना रहे हैं, वो तो अपने 2 पैरों पे खड़ी होके इमरजेंसी में केसेस देख रही हैं। बिल्कुल। तो वो लोग आज हमारा दिन पूरा उनको डेडिकेट करना चाहिए, कि जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो पाकिस्तान की सरहदों को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान है हमारी, वो हैं, हमारे दीगर इदारे हैं,
तो आज का दिन उन सब बुजुर्गों के सही भी कह रहे हैं नाम सर, हम क्रिटिसाइज हर चीज को बहुत आराम से हमें कर देते positive हैं, approach तो उसकी नहीं होगी, पॉजिटिविटी हमें नजर नहीं आती है, उसके कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर वो 100 अच्छे काम कर रहे होंगे तो वो 100 अच्छे काम इग्नोर करके हम उनकी एक बुराई को हाईलाइट नहीं। करेंगे। और ये सारे जो मसाइल है ना, ये आप देखें, इसको ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कौमों के लिए कि आज हम इंतहाई पस्त, सारी बातें ग़िज़ाई न्यूट्रिशनल का शिकार हैं, इन सब चीज़ों का, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसी में से जो नए हमारे बच्चे हैं, लीडरशिप उभरेगी और इन मसाइल को चैलेंज समझ के, जैसे दीगर ममालिक ने, मलेशिया में आप देख लें और इंडोनेशिया में देखें और कंट्रीज़ में यूथ लीडरशिप जब सामने आई तो आप देखें उसने फिर वो मिसालें सेट की कि जो शायद उनकी हिस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट था। सही। तो आज का दिन शायद हम पाकिस्तान के ये सब उन यूथ को और बताना चाहेंगे, ये गैप मीडिया ही फिल कर सकता है कि दादी और लोगों को बुलाएं ताकि ये लोग अपने एक्सपीरियंस बताएं, ताकि लोगों को इस खित्ता पाकिस्तान की अर्ज़े पाकिस्तान के एक एक इंच की कदर हो। सही। ये पाकिस्तान बस पाकिस्तान कहते थे, पता नहीं क्या हमें देगा, देने की जाओ तो हमारे पन कपड़े भी नहीं थे जिस वक्त घर से निकाले। अच्छा दादी, अब आप मुझे बताएं कि अच्छा ठीक है, वहाँ जो मुसलमान बच गए इस तरह के जुल्म से अपने ऊपर लाश डाल के, फिर क्या हुआ? वो वहाँ से कैसे बच के निकले, वो कैसे पाकिस्तान तक पहुँचे, क्या हुआ? नहीं, जब से रास्ता के ऊपर से फिर वो वजीर ने निकाले हैं ना जाके। जब ये किसी के ऊपर पूरा दुपट्टा उसमें हाथ बन के कहना कि बेटी भी अम्मा ये अब्बा दुपट्टा दे दो, मरीज की पट्टी करनी है। मरीज की पट्टी करने के लिए? अच्छा। हाँ जी। और फिर बहुत बहुत रोटी पकाने बैठे, आटा दे दिया, ले जी पकाओ खाओ। जब देखा दो फिर कैंप में से भी 200 300 लाश निकलती थी, उसमें फिर नीला तोता मिला दिया दाल के बीच में नीला तोता मिला दिया, फिर which is very toxic। हाँ, नीला तोता कॉपर सल्फेट पार्स करके ना मिला दिया। फिर जब देखा भी है, डॉक्टर ने कहा कि दाल खानी बंद कर दो। जैसे किसी के पास गुट्ठी है, पकड़ियाँ के साथ सोना जो के लेके गए महाजन, जेड़े लेके आए थे पीछे से, अच्छे अमीर बंदे। नहीं, और दादी की आपकी बातों से अंदाजा होता है। अच्छा, मतलब वो जो आपको एक मिनट आटा जो दिया और चीजें जो दी उसमें जहर मिलाया हुआ? हाँ जी, आटे में नहीं मिलाया, दाल के अंदर, दाल में मिला दिया। नमक नहीं पाया। जाहिर सी बात है, आप रोटी को दाल के साथ नहीं खाते तो। मिर्च। फिर वो बाहर से फौजी जो थे ना, बाहर से मिल गए लोगों के नाल, फिर शहर से पटियाले से वो चीज़ें मंगा के, किसी ने आलू उबाल लिए, किसी ने कुछ, बस मिर्चा मुर्चा सब कुछ अपना इंतज़ाम कर दिया। क्यों जो 2 महीने रहे हम फौज कैंप में, 2-2.5 महीने। ठीक है जी। अच्छा सर, वक्त हुआ है जी एक छोटी सी ब्रेक का। व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो कि अब बहुत कम लोगों के पास हैं और बहुत कम लोग उनको शेयर कर पाते हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमें और भी बातें करनी है। स्टे ट्यून्ड।